पहले अध्याय का 21वां-22वां श्लोक। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्यमेच्युत यावेदितादृशहं युद्ध कामना व्यवस्थितान् कर्मया स युद्ध व्यमस्नीकरण समूढ़मे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत्य, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। जब मनुष्य सांसारिक मनुष्यों को छोड़ भगवान में विश्वास रखता है, उनकी शरण ग्रहण करता है, तब स्वयं भगवान उनके जीवन रथ की डोर अपने हाथ में ले लेते हैं। युद्ध भूमि में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब अर्जुन ने अपना संपूर्ण विश्वास भगवान श्री कृष्ण में रखा, तब स्वयं श्री कृष्ण उनके रथ के सारथी बने और अपने भक्त, अपने मित्र के निर्देशन अनुसार रथ को युद्ध भूमि में संचालित किया। भगवान की लीला भी कितनी निराली है ना। जिनकी उंगली के एक इशारे पर पूरा संसार चलता है, वहाँ वो धर्म की स्थापना के लिए अपने भक्त के सारथी बने। पहले अध्याय का 23वां श्लोक। यो तस्य मानना वेक्षहं य एत्रे समागता धृतराष्ट्रे दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सवा। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। यदि जीवन में कभी युद्ध करना पड़े तो सबसे पहले हमें अपने शत्रु को अच्छे से जांच परख लेना चाहिए कि वो कितना शक्तिशाली है। अर्जुन ने भी कुछ ऐसा ही किया युद्ध भूमि में। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा कर दे। मैं उन राजाओं को देखना चाहता हूँ जो दुर्योधन के साथ हैं। पहले अध्याय का 24वां श्लोक। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर मध्य स्थापित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। अर्थात जिसने अपनी निद्रा को अपने वश में कर लिया तो वो अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अर्जुन को गुडाकेश बोला गया क्योंकि उसने अपनी निद्रा को और अपने ज्ञान को दोनों को ही अपने वश में कर लिया। युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ये अच्छे से जानते थे कि अर्जुन अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य क्यों ले जाना चाहते हैं। अतः उन्होंने वैसा ही किया जैसा अर्जुन चाहता था। पहले अध्याय का 25वां श्लोक। भीष्म द्रोण प्रमुक्ता सर्वेषां च महिषताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनीति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कौरवों को देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, अर्जुन ने जैसा कहा श्री कृष्ण ने वैसा किया। उन्होंने अर्जुन के रथ को गुरु द्रोण, पितामह भीष्म और अन्य राजाओं के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया और कहा, हे पार्थ, युद्ध की इच्छा से एकत्र इन सभी कौरवों को ध्यान से देखो। पार्थ अर्जुन का ही नाम था जो अब शंका में घिरने ही वाला था, और जहाँ शंका वहाँ श्री कृष्ण अपनी भगवत गीता के साथ उपस्थित हो जाते हैं। राधे राधे।